नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिहार स्टेट का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें इंग्लिश के लिए मॉर्निंग शिफ्ट के लिए जो आंसर की अपलोड की गई है बोर्ड द्वारा, उसमें क्या क्या गलत है और उसमें हमें क्या क्या ऑब्जेक्शन करना है। दोस्तों, बोर्ड के लचीलापन और इस गैर जिम्मेदार रवैये से तो सभी लोग परिचित हैं। किस प्रकार से भांग खा करके तैयार की गई है आंसर की, ये आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। और मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि उन सभी क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, हमारी टीम है BHU से जुड़ी हुई। हम सभी जो है जुड़े हुए हैं BHU के एजुकेशन फैकल्टी से। हमारी टीम के सभी मेंबर कुछ रिसर्च स्कॉलर्स हैं, कुछ B.Ed हैं, कुछ M.Ed हैं। तो दोस्तों, आपको जो आंसर की प्रोवाइड की जा रही है वो पूरी तरह से ऑथेंटिक है। इसके बेसिस पर आप ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपको टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड पूरा कवरेज देते हैं। B.Ed एंट्रेंस से लेकर के आपकी ज्वाइनिंग तक का पूरा अपडेट आपको इस चैनल पर मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं उन सभी क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। ध्यान से मिला लीजिएगा। डेट 10 सितंबर 2020, टाइमिंग 8 to 10:30 AM। पेपर 1 इंग्लिश का है, शिफ्ट 1 है। इसके सिर्फ 50 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, जो कि हैं आपके साइकोलॉजी के और आपके रीजनिंग के। शुरू करते हैं। लर्निंग विदाउट बर्डन एक समिति की रिपोर्ट है, तो ये प्रोफेसर एसपाल की समिति है जो संबंधित है NCF 2005 से, इसलिए दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। भारत में किस प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात सर्वाधिक है? तो इसमें जो भी आंसर दिया गया है वह सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है? तो इसमें दोनों होगा, का और खा, अधिगम का प्रतिमान और निर्देशात्मक प्रतिमान। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में अधिगम का निम्नतम स्तर होता है नॉलेज। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सी विधि अभ्यास के लिए उपयुक्त विधि है? तो अभ्यास के लिए उपयुक्त विधि होती है दोस्तों ड्रिल विधि। विचार विमर्श को तो आप बिल्कुल अलग कर दीजिए। आगमन और निगमन में विचार विमर्श करके एक निष्कर्ष निकाला जाता है, लेकिन अभ्यास जो होता है वो ड्रिल मेथड में ही होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विषय के लिए पात्र अभिनय सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि प्रमाणित हो सकती है? तो पात्र अभिनय का सबसे ज़्यादा उपयोग होगा इतिहास में। कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाषा में हो, लेकिन भाषा में उतना ज़्यादा अभिनय का प्रयोग नहीं किया जाता। अभिनय मात्र का होता तो हो सकता, पात्र अभिनय की बात की गई है तो इतिहास का होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रभावी शिक्षण प्रदर्शित होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा संबंधित समस्या का समाधान करने की योग्यता द्वारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा अभियान 2018 से संबंधित है। इसमें आपका जो आंसर दिया गया है वह सही है। निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक व्यापक डिस्कशन के बाद दोस्तों आपको ये आंसर की प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें ऑथेंटिसिटी 100% है और इसमें आप इसके बेसिस पर ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। एक शिक्षक व्यावहारिक रूप से समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रदर्शन विधि, मीन्स डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में CAI किससे संबंधित है? तो CAI है आपका कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ये आपका सही विकल्प होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्राथमिक बाल्यावस्था शिक्षा का उद्देश्य है, तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा सामाजिकरण तथा प्रत्यक्षीकरण क्षमता को बढ़ाकर बच्चे को विद्यालय के लिए तैयार करना, क्योंकि बच्चा अभी अभी घर को छोड़कर विद्यालय में आता है और विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, तो उसे उसके स्तर के लिए तैयार करना है। अगला प्रश्न है, उत्पादक कार्य द्वारा शिक्षा के विचार पर बल दिया है, तो इसे दिया है महात्मा गांधी ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों।
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये है आपका दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इसमें दिया है पंडित मदन मोहन मालवीय। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लीप का विस्तार है, तो लीप का विस्तार हो जाएगा लीडरशिप फॉर एकेडमिशियन प्रोग्राम। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दूसरा ख। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है? तो इसमें आपका सही विकल्प होगा स्मृति, बोध और चिंतनशील स्तर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अटल नवाचार मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब को निम्न में से किस स्तर पर नवाचार संस्कृति के लिए प्रस्तावित किया गया है? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा विश्वविद्यालय स्तर के लिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उम्मीदों को शिक्षा शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें आपका हो जाएगा पाउलो फ्रेयरे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है? तो इसमें स्वतंत्र चर आपके माता पिता होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से अनुमानी या ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण किस पर आधारित होगा? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों जिज्ञासु होने की भावना से प्रेरित होना, ये विकल्प इसमें सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किस लिए करते हैं? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। समावेशी शिक्षा का संबंध है, तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा उपर्युक्त सभी से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग की जानी चाहिए? तो इसमें आपका सही विकल्प जो होगा विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक, पहले विश्लेषण तब संश्लेषण। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षण कौशल से संबंधित है? तो इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है, तो इसमें आपका सही विकल्प होगा दोस्तों व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। अगला प्रश्न है। समस्यात्मक बालक सामान्यतः वे होते हैं जो, तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा कमजोर गृह वातावरण से जुड़े हों, क्योंकि कमजोर गृह वातावरण से जुड़े रहेंगे तो वो उतना व्यवस्थित नहीं होंगे, और व्यवस्थित नहीं होंगे तभी वो समस्या करेंगे, एक सामान्य जनजीवन को वो प्रभावित करेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से अधिगम प्रक्रिया में वैयक्तिक मतभेद को सबसे कम महत्व दिया जाता है, तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों आदर्शवाद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब ये प्रश्न जो है रीजनिंग के हैं दोस्तों, इनमें हम देखते हैं क्या क्या विकल्प सही होंगे। जो 28 है दोस्तों, इसमें आपका विकल्प सही होगा, मतलब 16 आएगा। 29 का अगर क्रम को पैटर्न को देखें तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा 107। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 30वें प्रश्न के लिए इस सीरीज को जब हम फॉलो करते हैं तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा 33 ग नंबर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से लुप्त पद को लुप्त अक्षर का पता लगाएं, तो इसमें आपका का विकल्प सही होगा JTK होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों। यदि किसी कोट भाषा में एजुकेशन का कोट लेखन नोइटा से यूज किया जाता है तो उस भाषा में रेड फोर्ट का कोटन कैसे किया जाएगा? इसमें ठीक उलट दिया गया है, तो इसमें इस विकल्प सही हो जाएगा का नंबर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से लुप्त अक्षर का पता लगाएं, तो इस लुप्त अक्षर का अगर हम पता लगाते हैं तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाता है UAV। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि किसी भाषा में सर्टेन का कूट लेखन XVIGZRM किया जाता है तो उस भाषा में मुंडेन का कूटन कैसे किया जाएगा? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा NFMWZMV। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि HE = 13 एंड मूवर = 73 तो बेसिक = क्या होगा? इसमें आपका सही विकल्प दिया हुआ है ऑलरेडी, इसमें ऑब्जेक्शन आपको नहीं देना है। यदि किसी भाषा में DRLAL को 62014314 लिखा जाता है तो उसी भाषा में कैमल का कूटन कैसे किया जाएगा? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा क नंबर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि किसी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका स्थान 11वां है तो बताइए कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो इसमें आपका सही विकल्प होगा ग 21। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो इसमें जो विकल्प दिया गया है वह सही है। 39वें का भी उत्तर सही दिया गया है। 40वें का अगर देखें तो
उस अक्षर की पहचान कीजिए जो वर्णमाला के तीसरे अक्षर से उतनी ही दूर है जितनी दूर प्रेसिपिटेट शब्द में ई दूसरा ई है। तो इसमें आपका सही विकल्प होगा क जे। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध है। तो इसमें जो आपका दिया गया है कोनेटिव वो सही दिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान पूर्णता का आविर्भाव है। तो ये आपका जो दिया गया है विचार ये है आपका स्वामी विवेकानंद का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक महिला की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा कि उसके एकमात्र भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, वह महिला उस आदमी की क्या लगती है। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा घ, ससुर की बहन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अनिल की उम्र सुनीता की उम्र से दुगुनी है। 3 वर्ष पहले उसकी उम्र सुनीता की उम्र से तिगुनी थी। अनिल की वर्तमान उम्र क्या है। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा 6 वर्ष। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि कोई विक्रेता एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, कुछ छूट देने के बाद उसे 8% शुद्ध लाभ प्राप्त होता है, उसने वस्तु पर कितने प्रतिशत छूट दी। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा ग, 10% की छूट दी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि आमों के मूल्य में 25% कमी होने के बाद में 60 रुपये में 4 आम अधिक क्रय कर सकता हूं, तो एक आम का घटा हुआ मूल्य क्या है। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा ₹5। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति 48 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे में पूरी करता है। 252 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कुल कितना समय लगेगा। तो इसमें जो विकल्प दिया गया है ग वह सही दिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग ट्रेन से तय करता है, 1/3 बस से और बचे हुए 5 किलोमीटर ऑटो से। उसकी कुल यात्रा थी। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों 30 किलोमीटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि 9 को उन संख्याओं में से घटा दिया जाए तो अनुपात 12:23 होगा। संख्याएं क्या होंगी। तो इसमें जो विकल्प दिया गया है दोस्तों वह सही है। 50वां प्रश्न है। पिता और उसके पुत्र की आयु का मध्यमान 27 वर्ष है। 18 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगुना होगा, उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा 42 और 12 का नंबर यहाँ पर विकल्प सही होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों कुल 50 प्रश्नों का हमने एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट किया। इनमें जो है आप इन में जो आपका मैच नहीं कर रहा है वो आप उन पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो ये हमारा एक प्रयास है दोस्तों। अगर आपको हमारा प्रयास यहाँ अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा। आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है और ऐसे ही अच्छे अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आप हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज, इंस्टा पेज और टेलीग्राम पेज पर भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आप हमारे चैनल के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।